फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। तेलंगाना हुकूमत ने HMDA हुमदा के हदूद में लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए HMDA हदूद लेआउट्स रजिस्टर न करने की हिदायत दी गई। हालिया अरसे में हुकूमत ने नए विलेजेस को हुमदा के हदूद में शामिल करने का फैसला किया था, जिसके बाद ग्राम पंचायतों में कई फार्म हाउस को हुमदा के तहत देहातों में शामिल किया गया था। ग्राम पंचायत ने जनवाड़ा में KTR के फार्म हाउस और P महेंद्र रेड्डी के फार्म हाउस को भी फहरिस्त में शामिल करने की मंजूरी दी थी। हुकूमत ने हाइड्रा के क़याम के बाद ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन को रोकने का फैसला किया। दरअसल ग्राम पंचायतों में लेआउट्स का रजिस्ट्रेशन साबिक़ा हुकूमत के दौर में रोक दिया गया था। हालिया अरसे में रेवंत रेड्डी की ज़रा क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने ग्राम पंचायत में लेआउट्स रजिस्ट्रेशन पर इम्तना आयद करते हुए उसे फहरिस्त में शामिल किया था। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA हुमदा ने ममनुआ फहरिस्त A91E22 के तहत गैर मुसल्लिमा लेआउट्स के सर्वे नंबरात को रंगारेड्डी, मेदक और महबूब नगर अजला में मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम को अपने प्लॉट्स फरोख्त करने में मुश्किलात पेश आ रही थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस एहसास का इजहार किया कि कांग्रेस तनहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी BJP को शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए मुल्क की अजीम कदीम पार्टी को कामयाबी के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। विकाराबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी मिल जाती है और उसे कानूनी शक्ल दी जाती है तो इससे मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम फैलेगा। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सेक्युलर जमातें मुझ पर इंतखाबात में मुखालिफ BJP वोटों को तकसीम करना का इल्जाम आयद करती है, लेकिन वो ये बताएं कि हरियाणा में कांग्रेस किस तरह हारी, जबकि मजलिस ने वहां अपने उम्मीदवार नहीं ठहराए थे। पसे पर्दा कांग्रेस का तस्करा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि BJP को शिकस्त देने के लिए मुल्क की कदीम सियासी जमात को सबको साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने पूछा कि वो हरियाणा कैसे जीते जबकि वहाँ मैं नहीं था, बसूरत दीगर वो मुझे B टीम कहते हैं, वो वहां हार गए। साबिक IPS ऑफिसर और सियासी लीडर RS प्रवीण कुमार ने तेलंगाना में गुरुकुल स्कूल सिस्टम के बारे में कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी के तबसरों का सख्त जवाब दिया। प्रवीण कुमार ने रेवंत रेड्डी के बयानात पर मायूसी का इजहार करते हुए उन्हें गलत मालूमात पर मबनी करार दिया। गुरुकुल स्कूलों का हमेशा शुरू से ही मरबूत किया गया है। ये बदकिस्मती की बात है कि रेवंत रेड्डी इस हकीकत से बेखबर हैं। RS प्रवीण कुमार ने ये बात कही। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि ये स्कूल किसी एक जात तक महदूद नहीं बल्कि इन तमाम जातों और पस मंजर के तलबा को शामिल किया गया है। प्रवीण कुमार ने रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि वो गुरुकुल सिस्टम के काम को समझे बगैर साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव KCR पर बार बार इल्जाम लगा रहे। हक़ाइक़ को जाने बगैर रेवंत रेड्डी मुसलसल KCR को निशाना बना रहे, जो कि गुमराहकुन है। इस तबादले ने तेलंगाना में तालीमी पॉलिसियों से मुत्तलिक़ जारी सियासी बहस में इजाफा किया है, क्योंकि मुख्तलिफ कायदीन आइंदा इंतखाबात से कबल मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहे। విద్యార్థులను ఒకటే దగ్గరికి తీసుకొస్తే చాలా సమస్యలు వస్తాయి। బాసర IIIT దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్। అందుకొరకే నేను ఇప్పుడున్న మండలానికి ఒక గురుకులము, అది కూడా సమీకృతమే, ఆ వ్యవస్థనే కొనసాగించాలి। అవసరం అనుకుంటే దాంట్లోనే వసతులన్నీ పెట్టాలి, అవసరం అనుకుంటే మీరు దాంట్లో పర్సెంటేజ్ పెంచండి, అంతే తప్ప వాటికి ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వండి, తప్పే ఉన్నది। సో అంతే తప్ప మీరు నేను సమీకృతం అనే ఐడియాకు వ్యతిరేకం కాదు, కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచిస్తున్న విధానం ఏదైతుందో ఆయన కేబినెట్ సమీకృతం కాదు, కాంట్రాక్టులు సమీకృతం కావు, న్యాయ వ్యవస్థ సమీకృతం కాదు, లేకపోతే మిగతా వ్యవస్థలన్నీ సమీకృతం కాదు। కాంగ్రెస్ పార్టీలో SC సెల్ ఉంటుంది, BC సెల్ ఉంటుంది, మైనారిటీ సెల్ ఉంటుంది। గురుకులాలకు వచ్చే వరకు SC సంక్షేమ గురుకులాలు, BC సంక్షేమ గురుకులాలు, లేకపోతే మైనారిటీ సంక్షేమ గురుకులాలు, గిరిజన సంక్షేమ గురుకులాలు అంటే తప్పే ఉన్నదండి। ఆనాడు PV నరసింహారావు పెట్టినప్పుడు సమీకృతం
मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि हमें आने वाले ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में जीत के हदफ के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत ने कामारेड्डी हल्के के फारिगुल तहसील अफराद से मुलाकात की और बातचीत करते हुए कहा है कि ग्रेजुएट वोटरों के अंदराज का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। कांग्रेस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को ग्रेजुएट्स के MLC इलेक्शन में जीत का मकसद रखना चाहिए और उसे कोई वोट नहीं देना चाहिए गफलत का मौका। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवार का इंतखाब माह के आखिर तक कर लिया जाएगा। सरकारी स्कीमों की वजाहत करते हुए वो इस बात को इस तरह फैलाना चाहते हैं जिससे नौजवानों को अपील हो। उन्होंने कहा है कि निजामाबाद, मेदक, आदिलाबाद और करीमनगर अजला के ग्रेजुएट्स के MLC के इंतखाब पर हुकूमत को काफी एतमाद है। CM रेवंत रेड्डी ने फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों और हमारी हुकूमत के क़याम के बाद की गई तकर्रुरियों के बारे में बताया है। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में एक ही खानदान की 4 लड़कियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की निशस्तें हासिल की हैं। उनके वालिदैन रामचंद्रम और शारदा ने अपनी बेटियों की कामयाबियों पर फख्र का इजहार किया। उनकी सबसे बड़ी बेटी ममता ने 2018 में MBBS की निशस्त हासिल की थी और अब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके बतौर डॉक्टर काम कर रही। उनकी दूसरी बेटी माधवी को 2020 में MBBS में दाखिला मिला और वो इस वक्त अपनी डिग्री हासिल कर रही। इस साल उनकी सबसे छोटी बेटियां रोहिणी और रोशनी ने भी MBBS की निशस्तें हासिल की। रामचंद्रम ने इस कामयाबी का सहरा जिले में कायम मेडिकल कॉलेज को दिया जिसने उनकी बेटियों को मुकामी तौर पर तालीम हासिल करने के मौके फराहम किए। इस जोड़े ने साबिक वजीर हरीश राव से भी मुलाकात की थी और साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में उनके जिले में मेडिकल कॉलेज के क़याम पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील ने यह मुमकिन बनाया कि मुकामी तलबा को मेडिकल की तालीम के लिए कहीं और न जाना पड़े। हरीश राव ने चारों बेटियों को मुबारकबाद दी थी, उनकी कामयाबियों को सराहा था और कहा कि यह खानदान के लिए फख्र का लम्हा है। उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन से वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करना वाकई एक काबिल फख्र कामयाबी है। आदिलाबाद पुलिस ने सागर सुपरमार्केट चोरी का मामला हल कर लिया जो इस माह की 7 तारीख को मंजर आम पर आया था। सुपरमार्केट चोरी केस में गोदाम में इंचार्ज के तौर पर काम करने वाला शख्स मुलविस था। DSP आदिलाबाद जीवन रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि इचोड़ा मंडल के संगेड़ी गाँव का साकिन चौहान सुप्रभात जो पिछले 5 साल से सागर सुपरमार्केट में ईमानदारी से काम कर रहा था, उसने बददयानती के साथ चोरी की। उन्होंने बताया कि इस महीने की 6 तारीख को जब अमला चला गया तो चौहान सुप्रभात सुपरमार्केट में ही छुप गया। उन्होंने बताया कि अपने चेहरे पर मास्क पहनने के बाद उसने सुपरमार्केट के 10 काउंटर से 3,05,000 रुपए चुराए और लिफ्ट के जरिए इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा और सेवरेज पाइप के जरिए फरार हो गया। DSP ने बताया कि शक की बुनियाद पर मुलजिम को रामनगर तेलंगाना ग्रामीण बैंक के करीब से हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। उसने जुर्म का एतराफ किया। उन्होंने बताया कि चौहान सुप्रभात के पास से मसरूखा रकम नकद, 1 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल जब्त करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया। దాదాపు 2,45,000 దొంగలించబడ్డాయని చెప్పి అతడు అన్ని క్యాష్ లెక్కబడ్డ తర్వాత గుర్తించడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న CC ఫుటేజ్ను పరిశీలిస్తే ఒక అఫెండర్ మాస్క్ షర్ట్ అవన్నీ కనపడకుండా కవర్స్ వేసుకొని వచ్చి క్యాష్ కౌంటర్లు బ్రేక్ చేసి అందులో నుండి డబ్బులు దొంగలించినట్టు ఉండడం జరిగింది. వెంటనే అతడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా మామూలు SI విష్ణు కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. క్రైమ్ నెంబర్ 299/24 అండర్ సెక్షన్ 331 క్లాస్ 4 305 BNS సెక్షన్ ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కేసును మా గౌరవ SP గౌసాలం IPS గారు చాలా సీరియస్గా తీసుకొని దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఛేదించాలని చెప్పి ఆదిలాబాద్ రూరల్ CI పనిందర్, CCS ఇన్స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్, మావలా సిబ్బంది మరియు CCS సిబ్బందికి టీములుగా విభజించడం జరిగింది. టీములుగా డిప్యూట్ చేసి जिले आदिलाबाद के जयंत मंडल के सरहद पर वाक़े दरियाए पेन गंगा में गलती से गिरने वाले शख्स को पुलिस ने बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद शहर मुस्तकिल महले दासनापुर के साकिन 40 साला पोता रेड्डी
दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान गलती से दरियाए पेन गंगा में गिर गया। जयंत एसआई पुरुषोत्तम पुलिस अमला और मुकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे बचा लिया। लोगों ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस की हिम्मत और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम, डीएसपी LG1 रेड्डी ने जयंत एसआई पुरुषोत्तम जयंत पुलिस अमले को मुबारकबाद दी। ये वाकया इस बात की अहमियत को भी उजागर करता है कि बड़ी तकरीबात के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। निजामाबाद शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व टाउन सदर कांग्रेस केशव वेणु को पार्टी आला हाईकमान शहर के बावकार ओहदा नोडा चेयरमैन के ओहदे पर नामजद किया। इस खसूस में नौ नामजद नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और साबिक़ रियासती वजीर कांग्रेस व रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी लीडर व टाउन सदर कांग्रेस केशव वेणु को पार्टी आला हाईकमान शहर के बावकार ओहदा नोडा चेयरमैन के ओहदे पर नामजद किया। इस खसूस में नौ नामजद नोडा चेयरमैन का ओहदा देने पर उन्होंने तमाम का शुक्रिया अदा किया। जनाब केशव वेणु साहब को नोडा चेयरमैन दिए जाने की खुशी में ये जश्न मनाया गया है फुलांग में, और हम तहे दिल से खुशी अदा करते हैं और हम शुक्रिया अदा करते हैं महेश अन्ना का, रेवंत रेड्डी साहब का और तमाम कायदीन का। भैंसा में दुर्गा देवी मूर्तियों का निमज्जन जुलूस निकाला जाएगा। जारिया साल भैंसा में तकरीबन 45 दुर्गा मूर्तियां नस्ब की गईं, जिनका निमज्जन घटना वागो प्रोजेक्ट में अमल में आएगा, जहां महकमे बल्दिया की जानिब से तमाम इंतजामात को तयद दी जा चुकी है। दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस के पेश नज़र महकमे पुलिस की जानिब से सयानती इंतजामात करते हुए जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद मसाजिद, जिनमें मस्जिद पंजेशा, मस्जिद मशाइख, मस्जिद हाजी साहब और मस्जिद जुल्फिकार मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी, जिनमें मौलाना आज़ाद शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर को आर्जी तौर पर कपड़ों से ढांका जा रहा, और जिले निर्मल SP सिजान की शर्मिला की निगरानी में भैंसा ASP अविनाश कुमार के बशमुल 4 CI 7 सब इंस्पेक्टरान के अलावा तकरीबन 250 पुलिस अमले को बंदोबस्त में मुतयन किया जा रहा। अलावा से पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें, मोबाइल टीमें, सादा लिबास टीमें, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, वज्रा गाड़ी, 2 ड्रोन कैमरे और शहर के हालात पर CCTV कैमरों के जरिए नजर मरकूज की जा रही। भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ ने शहरियों से अपील की है कि दुर्गा निमज्जन जुलूस को पुरअमन तरीके से मनाएं और पुलिस अहकामात का ताउन करें, क्योंकि जुलूस के दौरान DJ साउंड की हरगिज इजाजत नहीं है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकज जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे पर मुनासिब वक्त पर जवाब देगा। ताहम उन्होंने जोर देकर कहा है कि दफा 370 जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा। वो यहाँ मीडिया के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी बातचीत के दौरान रियासत की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। किशन रेड्डी, जो जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए BJP के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा है कि मरकज की कोशिशों से इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए और दोबारा रायशुमारी कराने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा है कि BJP की कारकर्दगी काबिल एतबार है और उसे माजी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं। कोयला और कानों के मरकजी वजीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पोलिंग का तनासुब हैदराबाद असम्बली इंतखाबात से भी ज्यादा था, जहां सिर्फ 50% वोटर टर्नआउट दर्ज किया गया था। उन्होंने मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिले तरक्याती कौंसिल DDC और ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल BDC के इंतखाबात भी कामयाबी के साथ हुए हैं। एक चौंका देने वाले वाक़े में जगतियाल जिले के जंगलात के एहलकारों पर शुबा है कि उन्होंने मुकामी फॉरेस्ट ऑफिस में दशहरा की दावत की मेज़बानी की, जिसमें शराब और मुमकिना तौर पर जंगली हयात का गोश्त शामिल था। ये अफवाह है कि इज्तिमा में जो गोश्त पेश किया गया वो जंगली जानवरों का था, जिसमें शक, मोर और जंगली सुअर के गोश्त की तरफ इशारा दिया गया। गोश्त के नमूने इकट्ठे करके टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजे गए हैं, जो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि आया ये गोश्त वाकई महफूज इनोवा का था। मुबैना तौर पर इस दावत में कई जिले जंगलात के अमले के अरकान बशमूल कुछ बेट और सेक्शन अफसरान ने शिरकत की। जब मीडिया के जरिए सवाल किया गया तो जंगल के अफसरान ने मुबैना तौर पर बदतमीजी से जवाब दिया, जिससे इवेंट की शफाफियत के बारे में मजीद खदशात पैदा हो गए हैं। నేను ఇడియట్ సార్ నేను ఇడియట్
ఏం లేదు సార్, ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ కదా సార్. ఏంటి చెప్పు నీ బాధ ఏంటి? సార్ మేము ఎందుకు తాగుతున్నారు చెప్పండి సార్. మేము ఏం తాగలేము సార్. మేము ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ నేను ఈడియట్ ఎవరు సార్? నేను ఈడియట్. పిల్లంతా ఎవరు సార్? నేను ఈడియట్ సార్. నేను ఈడియట్ సార్. నేను ఈడియట్. ఇట్రా ఇట్రా ఇట్రా. మీరు మనుషులే కదా? మనుషులేమేనే. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.